उज्जैनी साम्राज्य में अगले 50 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ने वाला था। जब वराहमिहिर भविष्य दिखाते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य चिंतित हो जाते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा के लिए इसका समाधान पूछते हैं। मिहिर बताते हैं कि इसका मात्र एक समाधान है। कल प्रातः रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर होकर गुजरेंगे। यदि कोई दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेद दे तो यह अकाल टल जाएगा। उसके बाद मिहिर सम्राट को नक्षत्र भेदक यंत्र के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि इसका अंतिम प्रयोग देवताओं ने देवासुर संग्राम में असुरों पर किया था, किंतु इस यंत्र को केवल देवता ही चला सकते हैं। पर विक्रमादित्य प्रजा का जीवन संकट में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने मिहिर की गणना अनुसार अपनी समस्त शक्ति लगाकर यंत्र को चलाया और उसमें सफल भी हो गए। उज्जैनी की विपदा सदा सदा के लिए टल गई। पर जैसी आचार्य की चेतावनी थी, यंत्र के चलने के पश्चात विक्रम की समस्त शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। पर उसी समय नक्षत्र में हुए अप्रत्याशित बदलाव से पानी की एक बूंद बनी, जिसके भूमि पर गिरते ही सदियों से कैद भद्रकाल बेताल के श्राप से मुक्त हो जाता है। उधर महल में सम्राट की मृत्यु से सब दुखी थे। तभी भद्रकाल महल आकर विक्रम को प्राणदान दे देता है और वहाँ से लुप्त हो जाता है। सम्राट के जीवित होते ही सब प्रसन्न थे, पर स्वयं विक्रम चिंतित थे, क्योंकि वह किसी का उपकार नहीं रखते थे और वह समझ चुके थे कि इसके पीछे अवश्य उस तपस्वी का कोई षड्यंत्र है। जैसे ही विक्रम अपनी संपूर्ण शक्ति से दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेदते हैं, उसी समय शरीर से सारी ऊर्जा निकल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु भद्रकाल उन्हें फिर से प्राणदान दे देता है। विक्रम किसी का उपकार नहीं रखते थे, इसलिए उस ऋण को चुकाने के लिए वे 5000 कोस दूर प्रेत घाटी से एक दिन में बेताल को लाने निकल पड़ते हैं। असल में विक्रम को जीवन दान देने के पीछे भद्रकाल की अपनी योजना थी। वह बेताल की आहुति देकर पांचों तत्वों को अपने अधीन करना चाहता था और भगवान बनने का स्वप्न देख रहा था। पर इतनी दूरी एक ही दिन में कैसे तय की जाती, यही सोचकर विक्रम चिंतित हो उठते हैं। तभी महामंत्री उन्हें यक्षयान के विषय में बताते हैं, जो हवा से भी तेज गति से चलता था और मानव को सशरीर किसी भी लोक में ले जा सकता था। यक्षयान को प्राप्त करने के मार्ग में एक विशाल सर्प बाधा डालता है, पर विक्रम अपनी वीरता से उसे मात देकर यान प्राप्त कर लेते हैं। फिर समुद्र की गहराइयों को पार करते हुए वे प्रेत घाटी पहुँचते हैं। वहाँ की अद्भुत सुंदरता देखते ही बनती थी और उसी सुंदरता के बीच धुएं सी धुंध में कभी दिखता कभी ओझल होता प्रेत दिखाई देता है। विक्रम जब उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं तो बेताल उन्हें पेड़ से उल्टा लटका देता है। विक्रम अपना उद्देश्य बताते हैं तो बेताल को 1100 वर्षों बाद भद्रकाल को हराने का एक अवसर दिखता है। परंतु जब वह विक्रम की पकड़ में नहीं आता, तब विक्रम को भद्रकाल की बात याद आती है कि बेताल की पूरी शक्ति उसकी पूंछ में होती है। यही सोचकर विक्रम उसकी पूंछ पकड़कर अपनी कमर से बांध लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जब विक्रम बेताल को प्रेत घाटी से बाहर लाते हैं तो रास्ते में बेताल उन्हें कहानी सुनाता है, जिसमें कहानी के अंत में बेताल द्वारा पूछे प्रश्न का विक्रम को उत्तर देना था। पहली कहानी में बताते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या क्यों की थी। कथा के प्रारंभ में बेताल बताता है कि भगवान परशुराम की माता रेणुका का पूर्व जन्म में सुदेहा नाम था और वो महान विष्णु भक्त सुधर्मा की पत्नी थी। एक दिन भगवान विष्णु की आरती के पश्चात जब सुदेहा नगर वासियों को प्रसाद देती है तो कोई भी उनके हाथ से प्रसाद नहीं लेता है और रानी सुदेहा के पुत्र न होने पर उनको ताने मारते हैं, जिससे दुखी होकर सुदेहा अपने जीवन का अंत करने की सोचती है। पर राजन उसको बचा लेते हैं। पर सुदेहा राजा को उत्तराधिकारी देने के लिए अपनी ही बहन से विवाह करने का बोलती है। विवाह के कुछ समय पश्चात खुसमा माँ बन जाती है। सुदेहा ने अपनी खुशियों को अपनी बहन की संतान में खोज लिया था। उसे लगा अब वो बांझपन के अभिशाप से मुक्त हो गई, किंतु पुत्र के नामकरण पर पंडित ने उसे फिर से ताना मारा और राजा के कहने पर उसे पुत्र से दूर होना पड़ा। कुछ समय पश्चात राजकुमार महल में कहीं नहीं मिलता तो दुखी होकर खुसमा भगवान विष्णु की भक्ति करती है और भगवान विष्णु उसके पुत्र को लौटा देते हैं। अपने पुत्र की हत्या के अपराध की भूल से सुदेहा अपनी बहन से रोते हुए क्षमा मांगती है। जब बेताल बताता है कि देवी सुदेहा ही अगले जन्म में भगवान परशुराम की मां रेणुका बनती हैं। परशुराम बचपन से अत्यंत बलशाली थे। वो जहां भी गलत देखते उसका विरोध करते और उदंडों को दंड भी देते, चाहे वह क्षत्रिय राजकुमार ही क्यों ना हो। इसी बात से उनके पिता श्री हमेशा उनसे क्रोधित रहते थे। पिता पुत्र का टकराव इतना बढ़ जाता है कि ऋषि जमदग्नि उन्हें आश्रम से निष्कासित कर देते हैं। फिर देवी रेणुका के समझाने पर ऋषि भगवान शिव का तप करते हैं और अपने इस धर्म संकट के विषय में बताते हैं तो शिव जी बोलते हैं कि आपका पुत्र परशुराम आपके कुल का कलंक नहीं अपितु तिलक है और आने वाले समय में परशुराम से ही आपका कुल पहचाना जाएगा। शिव जी स्वयं परशुराम को शिक्षा देते हैं और वरदान देते हैं कि तुम इस संसार में एकमात्र ऐसे ऋषि होंगे जिसके मुख में वेद और उदंडों के अंत के लिए हाथों में फरसा होगा। उधर देवी रेणुका की सुंदरता से एक गंधर्व प्रभावित होकर उनको अपने वश में कर लेता है और उनके समीप आने का प्रयास करता है। तभी ऋषि जमदग्नि वहाँ आ जाते हैं और ये दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जब परशुराम शिक्षा पूर्ण करके आश्रम आते हैं तो ऋषि उन
उनसे पितृ ऋण में उनकी माता का वध करने को बोलते हैं। ये सुन परशुराम दुखी हो जाते हैं, परंतु देवी रेणुका भी अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए उनसे उनका वध करने का बोलती है। पितृ ऋण चुकाने के लिए परशुराम क्रोध में अपनी माता का सर धड़ से अलग कर देते हैं और इस प्रकार देवी रेणुका, जो पूर्व जन्म में सुदेहा थीं, उन पर लगा पुत्र हत्या का ऋण हट जाता है। आखिर सती अनुसुईया को निर्वस्त्र होकर त्रिदेवों के सामने क्यों आना पड़ा था? बेताल आगे की कथा में बताता है कि इस संसार में सती अनुसुईया ही पहली ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने अपने पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया था। जब ये बात त्रिदेवियों को पता चलता है तो वो उनकी परीक्षा लेने ऋषि अत्रि के आश्रम में उस समय आती हैं जब ऋषि तप करने बाहर गए होते हैं। त्रिदेवियां उन्हें बताती हैं कि वो ऋषि अत्रि की पत्नियां हैं। ये सुन अनुसुईया उन्हें सम्मान के साथ आश्रम में जगह देती है, परंतु वो अनुसुईया को ही आश्रम से बाहर निकाल देती है। अनुसुईया उन्हें वचन देती है कि अगर ऋषिवर उन्हें ये आश्रम छोड़ने का आदेश देंगे तो वो अवश्य यहाँ से चली जाएंगी। कुछ समय बाद ऋषि अत्रि लौट आते हैं और आश्रम के बाहर खड़ी उनकी पत्नी को देखते हैं तो इसका कारण पूछते हैं। अनुसुईया उन्हें सारा वृतांत बताती हैं, पर आश्रम में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता। ऋषि अपनी योग दृष्टि से समझ जाते हैं कि त्रिदेवियां अनुसुईया की परीक्षा लेने आई थी। अपनी हार से व्याकुल त्रिदेवियां त्रिदेवों को भी विवश करती हैं कि वो अनुसुईया की परीक्षा लें कि इस संसार में उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं हो सकती। भेष बदलकर त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम आते हैं और त्रिदेवों ने उनकी पतिव्रता की कठिन परीक्षा ली कि वो उन्हें वस्त्र त्याग कर भोजन करवाएं। एकलव्य ने यह जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान किया था। बेताल आगे की कहानी में बताता है कि एकलव्य का जन्म निषाद जनजाति के एक निर्धन परिवार में हुआ था और वह जंगल में एक घनी बस्ती में रहता था। उसे धनुष बाण से बहुत लगाव था। उसके तीर पानी के भीतर छिपी मछली को भी भेद सकते थे। तभी खबर आती है कि बस्ती पर आखेट करने वाली क्षत्रिय सेना ने धावा बोल दिया है। राजा से बचने के लिए निषादों ने जंगल में शरण ली थी, परंतु सेनापति ने उन्हें खोज कर बंदी बना लिया। तभी वहाँ एकलव्य आता है और सीधा सेनापति को चुनौती देता है कि वह उन्हें धनुर्विद्या सिखाए। उसके पश्चात आखेट करे, क्योंकि वे इंसान हैं, कोई पशु नहीं जो उसके शिकार बने। यह सुनकर क्रोधित सेनापति पूरी बस्ती को मैदान में ले जाकर उन पर हमला करने लगता है, पर एकलव्य उनके तीरों से बच निकलता है और जंगल में छिप जाता है। वह उनका प्रत्युत्तर देने ही वाला था कि उसके पिता उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और बताते हैं कि वे क्षत्रिय हैं। बेटा, हम उनका सामना नहीं कर सकते, बल्कि हम उनके दास बनकर ही जी सकते हैं। यह सुनकर एकलव्य उन्हें बताता है कि उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, वे भी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। पर उसके बाबा बताते हैं कि उनकी रक्षा केवल राजा करते हैं। तब एकलव्य पूरे परिवार सहित राजा के दरबार में जाता है, पर राजा उनका तिरस्कार कर उन्हें वहां से निकाल देता है। तभी एकलव्य पूरी निषाद जनजाति को एकत्रित करके राजा के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर देता है। बेताल आगे की कथा में बताता है कि राजा के अत्याचारों से अपनी जनजाति को बचाने के लिए एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोण के आश्रम में घुस जाता है। पकड़े जाने पर जब द्रोण उससे परिचय पूछते हैं तो एकलव्य बताता है कि वो वनवासी पुत्र एकलव्य है और धनुर्विद्या सीखना चाहता है। ये सुन सभी राजकुमार उस पर हंसने लगते हैं। गुरु द्रोण उसे समझाते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार युद्ध कला सीखने के लिए तुम्हारा क्षत्रिय होना आवश्यक है और उसे शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं, पर उसकी लगन देखकर आश्रम में रख लेते हैं। सिर्फ उच्च कुल में ना जन्म लेने के कारण भले ही एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया गया हो, पर उसकी लगन ने आश्रम में काम करते करते भी इतना कुछ सीख लिया कि वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता था। एक दिन उसको द्रोण ने देख लिया और दंड स्वरूप उसको आश्रम से निष्कासित कर दिया। पर एकलव्य की प्रतिभा के आगे वर्ण व्यवस्था भी धरी की धरी रह गई। उसने जंगल में द्रोण की मूर्ति बनाई और आश्रम में जितना कुछ भी सुना था सबका अभ्यास किया। उधर गुरु द्रोण अर्जुन से प्रभावित होकर उसको संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर देते हैं और एक नदी पर पुल बनाने का बोलते हैं, पर नदी का वेग इतना तीव्र था कि उसके तीर बहने लगे और वो असफल हो गया। तभी दूर पहाड़ी से एकलव्य अपने तीरों की बौछार कर देता है, जिसे देख गुरु द्रोण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरु द्रोण की भविष्यवाणी को एक साधारण वनवासी एकलव्य ने उस समय तोड़ दिया जब अर्जुन के बाण नदी के प्रवाह के सामने टिक न सके और दूर स्थित पहाड़ी से एकलव्य ने तीरों की बौछार से पुल बना दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य भी चकित और भयभीत हो गए तथा एकलव्य को पकड़ने का आदेश दिया। एकलव्य मोहना को साथ लेकर वन में छिप गया, किंतु कौरव और पांडव उसे कहीं नहीं खोज पाए। तभी एक शुनक उन्हें देखकर भौंकने लगा। यह देख मोहना डर गई तो एकलव्य ने बिना किसी क्षति पहुँचाए अपने तीरों से शुनक का मुंह भर दिया। इसे देखकर आचार्य द्रोण भी आश्चर्यचकित रह गए कि कौन है यह धनुर्धर जिसमें इतनी अद्भुत प्रतिभा है। शुनक के पीछे जाते हुए उन्होंने एकलव्य को खोज लिया और उसकी प्रशंसा की। अगले दिन आचार्य की घोषणा के अनुसार एकलव्य को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करनी थी, जहां उसका सामना अर्जुन से हुआ। इस स्पर्धा में एकलव्य के तीरों के आगे अर्जुन परास्त हो गया, जिससे द्रोणाचार्य भी एकलव्य की निपुणता से प्रभावित हुए। परंतु अपनी घोषणा पूर्ण करने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने एक रात्रि का समय मांगा और अपने कबीले के लोगों से विचार विमर्श किया। प्रातः
अतः होते ही उसने अपना वचन निभाया और अंगूठा अर्पित कर दिया। वह समझ चुका था कि जिस अछूत और निम्न वर्ग से वह आता है उसे आगे बढ़ने के लिए सदैव अपने श्रेष्ठ का त्याग करना होगा। उसने द्रोणाचार्य को एक और वचन दिया कि उसके समुदाय के लोग आज के पश्चात बिना अंगूठे के ही धनुष चलाएंगे और संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएंगे।